आज हम आपको एक ऐसी सब्जी से रूबरू करवा रहे हैं जिसके सेवन से होने वाले फायदे के बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बाकला की। बाकला एक ऐसी सब्जी है जिसकी फलियों में दूसरी सब्जियों की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। ये बहुत ही प्राचीन फल है, इसलिए इसे बीन ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रॉड बीन, फील्ड बीन, टीक बीन, काला मटर, जलसेमी आदि। हालांकि स्थानीय भाषा में ये बाकला के नाम से काफी प्रसिद्ध है। अगर आप प्रोटीन, फाइबर और विटामिन का स्रोत ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प है। कई बीमारियों को ठीक करने में यह असरदार है। गुणों से भरपूर होने के साथ ही यह स्वाद में भी किसी से कम नहीं है। न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कॉपर, विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम और मिनरल्स आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जहां ये खाने का एक अच्छा विकल्प है तो वहीं किसानों के लिए इसकी खेती एक अच्छा विकल्प बन सकती है। जैसा कि हमने आपको इसके फायदों से रूबरू करवाया, इसके फायदों की वजह से इसकी डिमांड बाजार में हमेशा बनी रहती है। जहां इसकी फलियां और पत्ती सब्जी बनाने और अन्य कई चीजों में काम आती है, तो वहीं इसकी हरी फलियां पशुओं और मुर्गियों को खिलाने में भी काम आती है। इसके सूखे बीजों को दाल बनाने में उपयोग किया जाता है। ऐसे में किसान इसकी खेती कर इसके हर एक हिस्से को बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसकी खेती कब और कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। बाकला को सूखे इलाकों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। साथ ही आप इसे किसी भी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर बात मिट्टी की पीएच मान की करें तो ये 5.5 से 6 होना चाहिए। इसके पौधों की वृद्धि के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। अगर बात खेत की तैयारी की करें तो आपको सबसे पहले खेत में 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है और इसमें से खरपतवार निकाल लें। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताई देसी हल से करके खेत को बुआई के लिए तैयार करें। खेत की तो तैयारी कर लिए हैं, अब बुआई कब करना है तो बता दें कि बाकला की बुआई आप अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह के बीच में कर सकते हैं। बाकला की 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 70 से 100 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। बीजों की बुआई क्यारियां बनाकर की जाती है। बुआई के वक्त ध्यान दें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधों से पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। बाकला की फसल से अच्छी पैदावार के लिए खेत तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन सरी गोबर की खाद जरूर डालें। वहीं उर्वरक का इस्तेमाल बुआई से पहले ही कर लें। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलो फास्फोरस, 40 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो पोटास डालें। बाकला की फसल में पानी की कम जरूरत पड़ती है, लेकिन बीजों के अच्छे अंकुरन के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई जरूर करें। इसकी फसल में 3 से 4 सिंचाई आप 18 से 20 दिनों के अंतराल पर जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं। वहीं फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद और फिर 40 दिन बाद हाथ से खरपतवार निकालें। अगर बात बाकला की औसत पैदावार की करें तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। वहीं इसकी फसल 125 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। सब्जी के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में लगाई गई फसल की तुड़ाई हाथ से 2 से 3 बार करनी चाहिए। यदि बीज के लिए इसे लगाया गया है तो कटाई हाथ से या मशीन से की जा सकती है। जब फली में दाने भर जाएं तो सूखने से पहले ही इसे तोड़ लें, क्योंकि ज्यादा सूख जाने पर दाने झड़ने लगते हैं, जिससे कम उपज प्राप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। कुछ रह गया हो तो वो भी बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।